रहीम। आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो है गायनकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया है कि गायनी में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि एक तो ना आपके वाइवा में भी हेल्प होगी। ठीक है, और साथ में जो आपका थ्योरी पेपर है, ठीक है, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि गायनी में सिनेरियो बहुत कम आते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, नंबर 1 इज़ द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का हर बच्चे को लाजमी पता हो क्योंकि ये वाइवा में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तो और इसके अलावा आपको ये इसकी जो है ना थ्योरी में भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि आप इसकी जो है ना साइकिल लिखें कि कैसे होता है। ठीक है, कितने डेज की होती है। एमसीक्यूज इससे बनते हैं काफ़ी से। ठीक है, तो नॉर्मल जब आपको पता होगी तो ही आप डिसऑर्डर्स पढ़ सकेंगे। ठीक हो गया, तो यू शुड नो द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन नंबर 2 है डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये पूरा चैप्टर होता है। इसमें आपको सारे जो डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें काफ़ी से मेनोरेजिया, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, ये सब इसी में ही आते हैं। ठीक हो गया। देन कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। ठीक है, यू शुड नो ईच एंड एवरी वन। ठीक है, आपको तमाम तमाम जो इसके मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। देन नंबर 4 इज़ द सब फर्टिलिटी। ठीक है, या जो आप कह सकते हैं कि जो नॉन फर्टिलिटी है या सब फर्टिलिटी है। ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, इसके कॉजेज़ दिए हुए हैं सारे, उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। देन ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो आपको सब पता होना चाहिए ये चैप्टर भी। देन आता है आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में आपके पास कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक हो गया, सो यू शुड नो दिस। ठीक है, इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 में एंडोमेट्रियोसिस आता है। ठीक है, एंड एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर में। अक्सर बल्कि मैं कहती हूँ कि हर बार ही एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जब ये नहीं आता तो फिर एडिनोमायोसिस ज़रूर आता है। तो ये चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। देन नंबर 7 इज़ द यूटेराइन ट्यूमर्स। ठीक है, यूटेराइन ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन यूटेराइन ट्यूमर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़ द ओवेरियन ट्यूमर्स। ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर्स आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, एंड लाइगेट सेल ट्यूमर, सर्टोलाई सेल ट्यूमर्स, एंड दीज टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स जो हैं वो ओवेरियन में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपने करना है। देन सर्वाइकल ट्यूमर्स हैं। ठीक है, सर्वाइकल ट्यूमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेजिंग होती है। ठीक है, फीगो स्टेजिंग जिसे कहते हैं। सो यू शुड नो अबाउट द सर्वाइकल ट्यूमर्स। फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास एक प्रोलैप्स का चैप्टर आता है। ठीक है, जिसमें यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स एंड सो ऑन, इसी तरह के प्रोलैप्सिस के बारे में सारा बताया हुआ है। सो यू शुड नो दिस। ठीक है, तो ये आपके पास गायनी के चैप्टर्स हो गए जो आपको ज़रूर आपको करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तो आप 100% आप जो है ना पास हो सकेंगे वाइवा में भी और थ्योरी में भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब मैं चलती हूँ ऑब्स्टेट्रिक के टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, चैप्टर्स की तरफ कि वो आपको कौन कौन से करने चाहिए। अच्छा जी, ऑप्स जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, 10 इसमें चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि ऑप्स और गायनी जो है वो अलग अलग पेपर होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आपको दोनों पेपर पास करने होते हैं। ठीक है, रिजल्ट जो है वो कंबाइन बनता है, लेकिन आपको अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं सो यू शुड अटेम्प्ट द ऑब्स्टेट्रिक पेपर इन अ गुड वे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है ना फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि फिजियोलॉजिकल कौन से चेंजेस, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन एंटीनेटल इमेजिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल एंड लेंथी चैप्टर है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, यू शुड नो ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है ट्विंस वाला चैप्टर। ठीक है, ट्विंस में अक्सर आ जाता है कि आप जो है ना नोट लिखें। ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस और इसी तरह मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे, या काफ़ी से इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 4 है प्री टर्म लेबर। ठीक है,
प्री टर्म लेबर अक्सर आ जाता है कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, और क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कैसे आप करते हो, ठीक है। सो यू शुड नो ऑल दिस, ठीक है। देन नंबर 5 है मेडिकल डिजीजेज कॉम्प्लिकेटिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। मेडिकल डिजीजेज में आप के पास डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन उसका आता है, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यू शुड नो ऑल दीज, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन नंबर 6 है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव डिजीज एंड सो ऑन, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम, वो सब मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर 7 आपके पास आता है लेबर, ठीक है। यू शुड नो द स्टेजेस ऑफ लेबर, यू शुड नो द लाई, द प्रेजेंटेशंस एंड यू शुड नो द मैनेजमेंट, ठीक है। आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए लेबर से मुतालिक, ठीक है। देन नंबर 8 है ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज में आपके पास यही आता है कि जो फोर्सेप डिलीवरी होती है, वेंटूस डिलीवरी होती है, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, सही हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है FGR, दैट इज़ द फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फीटस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। यू शुड नो ऑल दीज। उसके बाद नंबर 10 है ऑपरेटिव इंटरवेंशंस इन ऑप्स, सॉरी, ये जो ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज थी, ठीक है। इसमें जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए वो जो है ना, ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज में एंटीपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज आता है, ठीक है। और ऑपरेटिव इंटरवेंशंस इन ऑप्स में आपके पास यही जो फोर्सेप डिलीवरी है, वेंटूस डिलीवरी है, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो आपने ये देखनी है, ठीक है। ऑपरेटिव इंटरवेंशंस इन ऑप्स, तो ये आपने जो है ना करना है, ठीक है। ये तमाम चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको गायनी में आप काफ़ी कम कोर्स कर रहे थे, ठीक है। सो ऑप्स में आपको थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स करने हैं ताकि वो बैलेंस हो सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये तमाम चैप्टर्स ज़रूर करने होंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।